वक्त पंख लगाकर उड़ता गया और देखते ही देखते बच्चे बड़े हो गए। अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे। आज तो आपने हाँ करके हमें कृतज्ञ कर दिया लकीराज बाबू। आपकी बेटी के रूप में मानो हमें संस्कारों का खजाना मिल गया। अब कैसे कहूँ लकीराज बाबू, बस यूं समझ लीजिए कि बरसों की जान पहचान को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। आप जैसे नेक इंसान से रिश्ता जोड़कर हमें भी खुशी होगी। लकीराज जी ने बड़ी धूमधाम से बच्चों की शादियां की। बेटी, खानदान संस्कारों का आईना होता है। अब ससुराल ही तेरा घर है। कभी किसी को शिकायत का मौका मत देना। जी बाबा। लो बहू, तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए हीरे की अंगूठी लाए हैं। बहू, हमारे यहाँ सब कुछ है कि हर घर से कुछ न लाना। और देखो, मान तब रहे जब कोई कुछ दे और तुम न लो। बाबा को गीता बहुत प्रिय थी। उसका वे नियमित पाठ करते थे। वे यात्रा में भी गीता का पाठ अवश्य करते। गीता तो सर्व शास्त्रों में शिरोमणि है। भगवान ने कहा है, जब जब धर्मग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। अधर्म तो चारों तरफ फैल ही गया है। कब आएंगे भगवान? उनको श्री नारायण का चित्र बहुत पसंद था। एक बार एक चित्रकार शेष शैया पर लेटे श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाकर लाता है। चित्र तो बड़ा ही सुंदर है। श्री नारायण कितने प्रशांत लगते हैं। पर श्री नारायण के पांव दबाती हुई श्री लक्ष्मी का चित्र निकालकर दूसरा चित्र बनाना, जिसमें श्री लक्ष्मी का गौरव बना रहे। कलकत्ता में उनका जवाहरात का बड़ा व्यापार था। बड़े बड़े राजा और रईस ग्राहक रूप में उनके यहाँ आते रहते थे। लकीराज बाबू कभी झूठे हीरे नहीं देते। सही फरमाया आपने मुनीम जी। अपने लकीराज बाबू विश्वास का दूसरा नाम है। आइए लकी बाबू, बैठिए। आज क्या क्या लाए हो, देखे। इस बार आपकी पसंद के गहने लाए हैं हम। वे बड़े ही सत्यप्रिय तथा धर्मनिष्ठ थे। राजा रईस लोग जब कलकत्ता आते तो पार्टी में शुद्ध शाकाहारी व्यंजन, फल, मेवा, मिठाई आदि परोसा जाता था। लकीराज बाबू, आपकी पार्टी तो फीकी फीकी रही। हम आपको शराब और मांस थोड़े ही देंगे। हमारे आगे तो धर्म बड़ा है। भाई वाह, लकीराज बाबू उसूल के बड़े पक्के हैं। बड़े बड़े राजा लोग उन्हें अक्सर आमंत्रित करते थे। बाबा का उन्नत भाल, उदात्त मुख मुद्रा, दिव्य गुण और प्रभावशाली व्यक्तित्व देखकर राजा लोग कहा करते, लकीराज बाबू, भगवान ने भूल कर दी है जो हमें राजा बनाया। राजा तो आपको बनना चाहिए था। ये तो आपका बड़प्पन है राजा साहब। आपका स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं है। नेपाल नरेश को सूचना भिजवा दूं कि आप नहीं आ रहे हैं? नहीं मुनीम जी, निमंत्रण को ठुकराना मेजबान का अपमान होगा। हम अवश्य जाएंगे। नेपाल नरेश ने सिंहासन से उतरकर उनका स्वागत किया और खूब मेहमान नवाजी की। एक बार उदयपुर के महाराणा ने बाबा को सब परिवार आमंत्रित किया और जब तक बाबा नहीं आए तब तक महाराणा ने दरबार रोक कर रखा। इस प्रकार दरबार कभी रुका नहीं था। महाराणा साहब, दरबार का वक्त गुजरता जा रहा है। महामंत्री जी, जब तक हमारे शाही मेहमान पहुंच नहीं जाते दरबार शुरू नहीं हो सकता। वहां पहुंचते ही बाबा ने देरी से आने के लिए विनम्रता से क्षमा मांगी। माफ कीजिए राणा साहब, सफर में वक्त थोड़ा ज्यादा लग गया। मेहमान देवतुल्य होते हैं लकीराज बाबू, माफी मांगकर हमें शर्मिंदा ना कीजिए। महामंत्री जी, अब दरबार शुरू करवाइए। एक दिन कोई सुनार अपने 2 बच्चों को लेकर बाबा की दुकान पर आया। लकीराज बाबू, इन हीरो को गहनों में जड़ना है। सितारों जैसे चमकते कांच के टुकड़े कितने सुंदर हैं। एक पुड़िया ले लूं? अरे, ये तो एक ही पुड़िया है, दूसरी कहाँ गई? उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। वे किसी पर कभी
अविश्वास नहीं करते थे। शायद सुनार के बच्चों ने खेलने के लिए ले ली होगी। बाबा को अपने घर देख सुनार बड़े आश्चर्य में पड़ गया। बाबूजी, आप मेरे घर? तुम्हारे बच्चों को मिठाई देना भूल गया था, सोचा चलो बच्चों को मिठाई दे आऊं। अरे अब क्या होगा? बाबूजी को मालूम? मीठे बच्चे, तुमने खेलने के लिए दुकान से पुड़िया ली थी ना, वो कहाँ है? मैंने नहीं, बड़े भैया ने ली थी, छत के नीचे रखी है, ले आऊं? अब मुझे ये बताओ, तुम्हें ये हीरे क्यों चाहिए थे? हमने सोचा ये चमकीले कांच के टुकड़े हलवाई को देकर खूब मिठाई खाएंगे। ऐसे बिना पूछे कोई चीज लेना बड़ी गंदी बात होती है प्यारे बच्चे। अब जब भी तुम्हें मिठाई खानी हो तो मुझसे कहना। बाबा मेहमानों का स्वागत ऐसे करते जैसे घर में देवता पधारे हों। अतिथि सत्कार को वे धर्म समझते थे। आइए आइए, आपने हमारा घर पावन किया। बाबा का एक दोस्त बनारस में रहता था। जब अपने परिवार से तंग आ जाता तो बाबा से मिलने चला आता। कितना शांत चेहरा, कितनी प्रेम भरी मूर्ति, कितनी अपूर्व शांति मिल रही है। अरे आओ मित्र, तुम्हें इतने दिनों बाद याद आई मेरी। एक बार बाबा गंगा किनारे धार्मिक यात्रा हेतु सपरिवार गए। अपनी पुत्र वधू द्वारा ब्राह्मण को बड़ी दक्षिणा दिलाई। 1000 रुपए? दादा, आप तो राजा हो। ये तो आपका हक है पंडित जी, कृपया इसे